12 जून 2025 की रात दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बारिश की महक से भरी हुई थी। आसमान गहरा उदास सा था, जिसमें दूर दूर बिजली की चमक कभी कभार दिखाई दे रही थी। मुंबई जाने वाली फ्लाइट AI-267 अपनी यात्रा के लिए तैयार थी। यात्री चमकते हुए टर्मिनल में तेजी से चल रहे थे। उनके चेहरों पर उम्मीद और थकान दोनों थी। बारिश पहले हल्की हल्की शुरू हुई, फिर तेज हो गई। बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियों पर हल्की सी आवाज कर रही थी। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक और मॉनसून की बारिश मान रहे थे, जो साल के इस समय में आम बात है। वे घर जाने, अपने प्रियजनों से मिलने या अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए उत्सुक थे। कॉकपिट के अंदर कैप्टन रवि शर्मा, जिनके चेहरे पर 20 साल के फ्लाइंग एक्सपीरियंस की शांति झलक रही थी, अपनी आखिरी चेकिंग कर रहे थे। वे 2 बच्चों के पिता थे और उनके विचार कुछ पल के लिए अपनी बेटी के आने वाले जन्मदिन पर चले गए। उनके बगल में उनकी को-पायलट अनन्या मेहरा बैठी थी। वह जवान, होशियार और उड़ने के जुनून से भरी हुई थी। आसमान को अपना दूसरा घर मानती थी। उन्होंने मौसम की रिपोर्ट पर बात की। एक तूफान आ रहा था, लेकिन पूर्वानुमानों से पता चला कि वे उससे सुरक्षित निकल सकते हैं। उन्हें अपने स्किल्स और अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उनकी बातचीत प्रोफेशनल और भरोसेमंद थी, वैसी ही जैसी दुनिया भर के कॉकपिट्स में रोजाना हजारों बार एक रूटीन फ्लाइट से पहले होती है। यात्रियों में अपनी सीट ढूंढता हुआ एक नौजवान जर्नलिस्ट आरव भी था। वह अपना लैपटॉप पकड़े हुए था, जिसमें एक कहानी के लिए नोट्स भरे थे, जिस पर वह काम कर रहा था। वह महत्वाकांक्षी था और हमेशा अपनी बड़ी ब्रेक की तलाश में रहता था। उससे कुछ पंक्तियां पीछे एक बूढ़ी औरत शांति देवी अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। उन्होंने अपने पोते की एक छोटी पुरानी तस्वीर पकड़ी हुई थी, जिससे वह पहली बार मिलने जा रही थी। उनका दिल एक हल्की शांत खुशी से भरा हुआ था। दूसरे यात्रियों में हनीमून पर गया एक नया शादीशुदा जोड़ा, एक कंपटीशन से लौट रहे छात्रों का एक ग्रुप और एक बिजनेसमैन अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। हर व्यक्ति अपने अंदर कहानियों, सपनों और चिंताओं की एक दुनिया लिए हुए था। सभी अनजाने में इस एक यात्रा पर एक साथ बंधे हुए थे। केबिन के दरवाजे बंद कर दिए गए और फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी प्रैक्टिस की हुई मुस्कान के साथ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए। इंजन घूमने लगे, एक तेज गुंजन जो केबिन में कंपन पैदा कर रही थी। कैप्टन शर्मा की शांत आवाज इंटरकॉम पर आई, सभी का स्वागत करते हुए और उन्हें एक स्मूथ फ्लाइट का आश्वासन देते हुए। बाहर की बारिश के बावजूद जैसे ही प्लेन रनवे की ओर बढ़ने लगा, बारिश और तेज हो गई। छोटी अंडाकार खिड़कियों से टकरा रही थी। रनवे की लाइटें अंधेरे में एक चमकते हार की तरह फैली हुई थीं। अपने इंजनों की एक आखिरी गर्जना के साथ विमान जमीन से ऊपर उठा। रात के गहरे तूफानी दिल में तेजी से चढ़ता हुआ, दिल्ली की जानी पहचानी लाइटों को बहुत पीछे छोड़ते हुए। पहले घंटे तक फ्लाइट वैसी ही थी जैसी कैप्टन शर्मा ने वादा किया था। प्लेन शुरुआती बादलों के ऊपर तेजी से ऊपर चढ़ा और सीट बेल्ट साइन बंद कर दिया गया। केबिन एक शांत जगह थी, जिसमें इंजनों की धीमी गुंजन और यात्रियों की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट ट्रॉलियों के साथ गलियारे में चल रहे थे, गर्म खाना और ड्रिंक्स दे रहे थे। आरव जर्नलिस्ट अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, अपने काम में खोया हुआ था। शांति देवी हल्की नींद में थीं। उनके हाथ में उनके पोते की तस्वीर सुरक्षित थी। हनीमून पर गए जोड़े ने एक दूसरे के साथ ईयरफोन शेयर किए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये एक परफेक्ट नॉर्मलसी की तस्वीर थी, सोती हुई दुनिया से हजारों फीट ऊपर एक रूटीन यात्रा। हालांकि जैसे जैसे वे रात में गहरे उड़ते गए, आसमान बदलने लगा। बिजली की दूर की चमक अब नजदीक और ज्यादा बार बार दिखाई दे रही थी। विशाल खतरनाक बादल संरचनाओं को रोशन कर रही थी, जो आसमान में पहाड़ों जैसी दिख रही थी। प्लेन पहले धीरे धीरे हिलने लगा, एक हल्का कंपन जिसे ज्यादातर बार बार यात्रा करने वाले नजरअंदाज कर देते। लेकिन हल्का कंपन जल्द ही तेज झटकेदार हिलाहटों में बदल गया। सीट बेल्ट बांधने का साइन एक तेज पिंग के साथ चमक उठा और कैप्टन शर्मा की आवाज, अब एक प्रोफेशनल अर्जेंसी से भरी हुई, ने सभी को तुरंत अपनी सीट पर लौटने का निर्देश दिया। केबिन में शांत माहौल एक पल में गायब हो गया, जिसकी जगह बढ़ती बेचैनी और शांत डर ने ले ली। कॉकपिट में स्थिति यात्रियों को जितना पता था, उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। तूफान अनुमान से कहीं ज्यादा तेज था। अलार्म बजने लगे। उनकी तेज आवाजें हवा और बारिश की गर्जना को चीर रही थी। बिजली की एक तेज चमक बाईं विंग के खतरनाक तरीके से नजदीक गिरी और विमान तेजी से हिल उठा। एक अचानक भयानक खामोशी छा गई, क्योंकि बायां इंजन बंद हो गया।
अनन्या मेहरा के हाथ कंट्रोल पैनल पर तेजी से चले, इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी हरकतें सटीक थीं। कैप्टन शर्मा ने कंट्रोल्स को कसकर पकड़ा हुआ था। उनके नक्कल्स सफेद हो गए थे। विमान को तेज हवाओं के खिलाफ स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे, जो उसे एक खिलौने की तरह इधर उधर फेंक रही थी। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा। टर्बुलेंस लगातार थी। प्लेन के हर बोल्ट और रिवेट को हिला रही थी। केबिन में डर दहशत में बदल गया। ट्रे और सामान ऊपर के डिब्बों से गिर गए। लोग चिल्लाने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे और कुछ अपने प्रियजनों को कसकर पकड़े हुए थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। इस अफरातफरी के बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट, हालांकि साफ तौर पर डरी हुई थी, हिलते हुए गलियारे में चल रही थी, लोगों को अपनी सीट बेल्ट बांधने में मदद कर रही थी और सांत्वना के शब्द कह रही थी। आरव ने अपना लैपटॉप रख दिया और अपने बगल में बैठे कांपते हुए यात्री का हाथ पकड़ लिया। गिरावट तेज थी और जमीन तूफान से छिपी हुई हर गुजरते सेकंड के साथ नजदीक आ रही थी। फ्यूजलेज के पास हवा की डरावनी चीख अब डरे हुए यात्रियों की चीखों के साथ मिल गई थी। विमान गिर रहा था, सीधी डाइव में नहीं, बल्कि पेट में दर्द पैदा करने वाली अनियंत्रित गिरावट में। केबिन में लाइटें जल बुझ रही थीं, सभी को रुक रुक कर अंधेरे में डुबो रही थीं, जिससे स्थिति की भयावहता और बियाच रही थी। हर झटका और गिरावट अंतिम क्षण लग रहा था। लोग अब सिर्फ यात्री नहीं थे, वे एक हिंसक तूफान से गुजरते हुए एक धातु की नली में उम्मीद की एक किरण से चिपकी हुई आत्माएं थीं। खिड़कियों के बाहर की दुनिया बारिश और अंधेरे का एक डरावना धुंधलापन थी, एक अराजक अथाह गड्ढा जिसका कोई अंत नहीं था। शुद्ध आतंक के इन पलों में कुछ अद्भुत होने लगा। वह कच्चा डर जिसने सभी को जकड़ रखा था, वह साहस और करुणा के छोटे गहरे कृत्यों में बदलने लगा। एक नौजवान एक बच्चे को देखकर जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था, उसने एक पल के लिए अपनी बेल्ट खोली और रोते हुए लड़के को सुरक्षा के लिए अपनी बाहों में खींच लिया। नवविवाहित जोड़े आंसुओं से भरी आंखों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और प्यार के शब्द फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे में अपनी अंतिम शांति पा रहे थे। जो लोग कुछ घंटे पहले पूरी तरह से अजनबी थे, वे अब एक साझा भाग्य से जुड़े हुए थे। अपने बगल वाले व्यक्ति को एक आरामदायक हाथ या एक आश्वस्त करने वाला शब्द दे रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन शर्मा और अनन्या मेहरा अटूट दृढ़ संकल्प के साथ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। मेडे मेडे मेडे, रवि ने रेडियो में दोहराया। उसकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन साफ थी। संचार प्रणाली पूरी तरह से फेल होने से पहले अपने अंतिम झांक निर्देशांक दे रहा था। वह जानता था कि एक नियंत्रित लैंडिंग असंभव थी। उसका एकमात्र लक्ष्य अब विमान को जितना हो सके उतना सीधा करना था, ताकि अनिवार्य प्रभाव को कम किया जा सके। अनन्या इस बीच आपातकालीन प्रक्रियाओं से गुजर रही थी। उसका प्रशिक्षण जबरदस्त डर के बावजूद काम कर रहा था। वे अंत तक एक टीम थे। दो पायलट अपने सौंपे गए जीवन की रक्षा के अपने कर्तव्य में एकजुट थे, यहां तक कि निश्चित विनाश के सामने भी। जैसे ही जमीन उनसे मिलने के लिए तेजी से ऊपर आई, कुछ पर एक अजीब शांत छा गया। शांति देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, डर में नहीं बल्कि स्वीकार्यता में। उन्होंने तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया और प्रार्थना की, अपने लिए नहीं बल्कि फ्लाइट के सभी नौजवानों की सुरक्षा के लिए। आरव पत्रकार ने खुद को अपने आसपास के चेहरों को देखते हुए पाया, डर, प्यार, साहस। उसकी रिपोर्टर की प्रवृत्ति फीकी पड़ गई, जिसकी जगह साझा मानवता की गहरी भावना ने ले ली। उस अंतिम भयावह पल में प्रभाव से ठीक पहले, जैसे ही पेड़ की चोटियां बारिश की चादर के माध्यम से दिखाई देने लगीं, एक शांत सामूहिक सांस ली गई। फिर धातु के फटने की एक बहरा कर देने वाली गर्जना हुई, एक हिंसक, दुनिया को हिला देने वाला झटका, और फिर एक सर्वव्यापी अंधेरा। खामोशी। गरजदार क्रैश के बाद एक गहरी गूंजती खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ टूटे हुए धातु और मुड़ी हुई पत्तियों पर बारिश की हल्की बूंदों की आवाज तोड़ रही थी। फ्लाइट I-267 का मलबा एक घने अपरिचित जंगल में बिखरा पड़ा था। जीवंत अदम्य हरियाली के खिलाफ चांदी और ग्रे का एक दाग। एक एक करके जो लोग बच गए थे, वे मलबे के बीच से उठने लगे। पहली सनसनी दर्द की थी, टूटी हुई हड्डियों, गहरे घावों और दुखते हुए शरीरों की। फिर यह भ्रमित करने वाली अनुभूति हुई कि वे जीवित थे। आरव ने धीरे धीरे फ्यूजलेज का एक टुकड़ा अपने पैरों से हटाया। उसका सिर घूम रहा था। उसे जंगल की अजीब खामोशी को चीरती हुई हल्की आहें और मदद के लिए रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बचे हुए लोग, चक्कर खाए हुए और घायल, धीरे धीरे एक दूसरे को ढूंढने लगे। कैप्टन शर्मा के माथे पर एक गहरा घाव था,
लेकिन वे चमत्कारी रूप से होश में थे। उनकी पहली प्रवृत्ति अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने यात्रियों के लिए थी। वे कुछ अन्य कम घायल लोगों के साथ मलबे के बीच से चलने लगे, नाम पुकारते हुए और घायलों की मदद करते हुए। उन्होंने अनन्या मेहरा को फंसा हुआ लेकिन जीवित पाया। उनका पैर बुरी तरह घायल था। शांति देवी को केबिन की दीवार के एक टुकड़े के नीचे दुबका हुआ पाया गया। हिल गई और चोटिल थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर पास में रो रही एक छोटी लड़की के लिए एक अस्थायी पट्टी बनाई। उनकी दादी की प्रवृत्ति हावी हो गई। जैसे ही दिन हुआ, उनकी दुर्दशा का असली पैमाना साफ हो गया। वे एक विशाल अभेद्य जंगल के बीच में थे। सभ्यता का कोई संकेत नहीं था। वे लगभग 50 बचे हुए लोगों का एक छोटा समूह थे, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल थे। उनका प्रारंभिक झटका एक गंभीर दृढ़ संकल्प में बदल गया। कैप्टन शर्मा के प्राकृतिक नेतृत्व में उन्होंने संगठित होना शुरू किया। उन्होंने मलबे से जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाया। पानी की बोतलें, कंबल और फर्स्ट एड किट। फ्लाइट में एक डॉक्टर था जिसने एक अस्थायी क्लिनिक स्थापित किया। सीमित आपूर्ति के साथ सबसे गंभीर चोटों का इलाज किया। आरव अपने पत्रकारिता कौशल का उपयोग करते हुए सभी के नाम और स्थितियों को दस्तावेज करना शुरू कर दिया। अराजकता के बीच व्यवस्था की भावना पैदा की। अगले दिन मानव सहनशीलता और एकता का प्रमाण थे। उन्होंने जीवित रहने के लिए एक साथ काम करना सीखा। कुछ को साफ पानी का स्रोत ढूंढने का काम सौंपा गया था, जो उन्हें आखिरकार एक छोटी धारा में मिला। अन्य लोगों ने हर समय आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा की, गर्मी के लिए, पानी उबालने के लिए और मदद के लिए संकेत देने के लिए। आग उनके छोटे समुदाय का दिल बन गई, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपना घटता हुआ भोजन, अपने डर और अपनी उम्मीदें साझा की। उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन, अपने परिवारों और अपने सपनों की कहानियां सुनाई। दोस्ती के गहरे बंधन बनाए। वे अब अजनबी नहीं थे, वे एक परिवार थे, त्रासदी से एकजुट और जीवित रहने की साझा इच्छा से पोषित। चौथे दिन जैसे ही उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, उन्हें वो सुनाई दिया, एक हल्की, दूर की चॉपिंग आवाज, जैसे एक विशाल ड्रैगनफ्लाई के पंखों की धड़कन। यह तेज और तेज होती गई। उम्मीद पूरे कैंप में फैल गई। जो कोई भी खड़ा हो सकता था, वह खड़ा हो गया, चिल्लाते हुए और तेजी से हाथ हिलाते हुए। पेड़ों की घनी छतरी के ऊपर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। एक बचाव कर्मी को नीचे उतारने के लिए एक छोटी सी जगह ढूंढने से पहले चक्कर लगा रहा था। उस हेलीकॉप्टर का दिखना उन सभी में से किसी ने भी देखी हुई सबसे खूबसूरत चीज थी। बचाव अभियान मुश्किल इलाके के कारण धीमा और कठिन था, लेकिन एक एक करके बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर एयरलिफ्ट किया गया। खुशी और राहत जबरदस्त थी। सेना द्वारा स्थापित बेस कैंप में पुनर्मिलन बहुत भावनात्मक था। खुशी के आंसू तेजी से बहे क्योंकि बचे हुए लोगों को मेडिकल टीमों और अधिकारियों ने मिलवाया। जैसे ही उन्हें अस्पतालों में ले जाया गया, वे एक दूसरे से चिपके रहे, जंगल में बना परिवार, संपर्क में रहने का वादा करते हुए। शांति देवी ने कैप्टन शर्मा को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे। तुमने हमें बचाया बेटा, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। कैप्टन शर्मा, जिनका चेहरा राहत और खोए हुए लोगों के लिए दुख दोनों से भरा हुआ था, बस सिर हिलाया। बोलने के लिए बहुत अभिभूत थे। उनके जीवित रहने की खबर तेजी से फैली, एक ऐसी आशा की किरण जो शुरू में एक अकथनीय त्रासदी के रूप में रिपोर्ट की गई थी। कुछ महीनों बाद एक साफ, धूप वाले दिन बचे हुए लोग फिर से इकट्ठा हुए। इस बार यह जंगल में नहीं था, बल्कि दिल्ली के एक शांत स्मारक पार्क में था। काले ग्रेनाइट का एक साधारण सुंदर स्मारक बनाया गया था, जिसमें फ्लाइट I-267 के सभी यात्रियों और चालक दल के नाम थे, जीवित और खोए हुए दोनों। कैप्टन शर्मा अब एक छड़ी के साथ चल रहे थे। उन्होंने उसके आधार पर एक माला रखी। अनन्या मेहरा, जिनका पैर अभी भी प्लास्टर में था, उनके बगल में खड़ी थी। आरव वहां था, एक पत्रकार के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त के रूप में। शांति देवी अपने बेटे और अपने छोटे पोते से घिरी हुई, हर उस आत्मा के लिए एक अकेला गेंदे का फूल रखा जो वापस नहीं आ सकी। फ्लाइट I-267 की कहानी एक किंवदंती बन गई, एक क्रैश की कहानी नहीं, बल्कि जीवित रहने, साहस और अटूट मानवीय भावना की कहानी। इसने एक शक्तिशाली सबक सिखाया कि हमारे सबसे बुरे पलों में भी जब हम आसमान से गिर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे को थामे रखने की शक्ति पा सकते हैं। इसने दिखाया कि निराशा का सामना करने पर साधारण लोग असाधारण काम कर सकते हैं। स्मारक सिर्फ एक त्रासदी की याद के रूप में नहीं खड़ा था, बल्कि एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में था,
कि सबसे गहरे अथाह गड्ढे में भी आशा मिल सकती है और सबसे भयानक गिरावट के बाद भी मानवता में उठने, ठीक होने और एक नई सुबह की ओर देखने की क्षमता है।